जय चिरेन सभी को। आज के हमारे हीलिंग सेशन में जुड़े हुए सभी जय का जिनेंद्र। हम या वेलकम करते हैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड सबका दिन बहुत मंगलमय और बहुत ब्यूटीफुल कलर के साथ बहुत सुंदर से हो। इसी भावना के साथ आज हम अपना हीलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण के साथ। भक्तामर जी का प्रथम श्लोका, उसको हम मंगलाचरण के रूप में लेंगे। भक्तामर प्रणते मोले मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वेतानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम भवजले पततां जनाना बालंबनम भवजले पततां जनाना। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी वंदनामी करते हुए आप सभी का अगेन फिर से हम वेलकम करते हैं, अपने सेशन में स्वागत करते हैं। तो आज हम जो सेशन में लेंगे हीलिंग करेंगे, बीज मंत्रों के साथ में करेंगे, है ना। कल जैसे मैंने आपको बताया था, तो जो भी बीज अक्षर हैं बता चुके हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, जो हमारा ड्रगलेस थेरेपी में हम यूज कर रहे हैं। भक्तामर जी के श्लोका और बीज मंत्र, उनका क्या इफेक्ट है, क्योंकि सारे श्लोका जो भी होते हैं एक एक बड़े मंत्र एक छोटे से बीज अक्षर से बनकर ही बनते हैं, है ना। जैसे कि एक छोटे से बीज से एक पेड़ बनता है, सबको पता है, फिर फल निकलते हैं। तो यदि हम ये जो बीज मंत्र हैं, है ना, बीज अक्षर हैं, इनकी चैंटिंग करते हैं तो इनका भी उतना ही इफेक्ट होता है जो हम बड़े बड़े श्लोका रिद्धि मंत्रों का करके अपने लाइफ में करते हैं। बट इनके लिए ऐसे कोई बहुत खास नियम नहीं होते हैं। आप ऐसे चलते फिरते भी मन में इनका उच्चारण कर सकते हैं, बट ये है कि आपको पूरी पॉजिटिविटी से और पूरे समर्पित भाव से एकदम शांत मन से उनका रेसिटेशन करना होता है, उनकी चैंटिंग करनी होती है। तभी हमको किसी भी चीज का इफेक्ट दिखाई देता है और एक कंटिन्यूटी में करना होता है। कोई भी बीज मंत्र का हम लोग अपना हीलिंग के लिए, अपनी हेल्थ वेल्थ किसी के लिए भी जब हम उनका चैंट करते हैं तो एक संकल्प लेके कि सपोज कितने भी दिन का हमने लिया है, 1 मंथ का, मिनिमम 21 डेज का संकल्प, तो उसके हिसाब से हम उनकी चैंटिंग करते हैं। बट वैसे ये है कि कभी भी भगवान की भक्ति करते समय हमको टाइम का ध्यान नहीं देना चाहिए। मीन्स निस्वार्थ निर्मल मन से हमको भक्ति करनी होती है। 1 मिनट, किसी का वॉइस आ रहा है ना, उनको म्यूट प्लीज कर कर दिया मैंने कर दिया। सबको म्यूट ऑल कर दीजिए। हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ ओके, या थैंक यू। सो पता नहीं माइंड से निकल जाता है क्या बोल रही थी। जो भी आई फॉरगॉट कि बस ये है कि एक आपको प्रॉपरली एक शेड्यूल बना के सेम टाइम पर यदि करते हैं, सेम जगह पर, तो अच्छा होता है। अदरवाइज आप ऐसे जब भी जैसा टाइम मिले उस हिसाब से भी कर सकते हैं, इनका ये है ना। अब चलिए हम अपना हीलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे और पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए आज हम अपनी हीलिंग को रिसीव करेंगे। उसी भाव में हम रहेंगे। पानी रख लीजिए अपने साथ में और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए। मन में, बुद्धि में जो भी विचार चल रहे हैं सबको बिल्कुल बाहर 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 करते हुए
आदिनाथ प्रभु की शरण में हम पूरे समर्पित भाव से चलेंगे और बिल्कुल शांत मन से हम आदिनाथ प्रभु की जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। 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 अब हम अपनी प्रार्थना कर देंगे, हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे आदिनाथ प्रभु का कि हे प्रभु आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपने आज एक और ब्यूटीफुल दिन हमको हमारी लाइफ में दिया। आपके आशीर्वाद से आज का दिन हमारे जीवन का सबसे बेस्ट दिन है। अच्छी हेल्थ, उत्साह, उमंग, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस से भरा हुआ है। हमारे कांटेक्ट में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, जो भी परिस्थितियां हैं वो सब हमारे अनुकूल हैं। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सक्सेस है। ये आदिनाथ प्रभु हमारे असाधा कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, आज हम उनको आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं, अपने कर्मों का प्रक्षालन करते हैं। हे प्रभु हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समर्पित कर दीजिए अपने आप को आदिनाथ प्रभु के चरणों में, पंच परमेष्ठी के चरणों में। और मन में, बुद्धि में अभी भी कुछ चल रहा है तो उसको साइड करिए, किनारा करते हुए बंद आंखों से मन में चिंतन चले कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। आंख बंद करते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे। दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने पैरों के ऊपर रख लीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर सांस बाहर। सांस को अपने पेट तक लेकर जाइए। पेट से बाहर जाती हुई सांसों के साथ सारी नेगेटिविटी, सारी चिंता, सब कुछ बाहर निकाल दीजिए। आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। और आप बंद आंखों से अब विजुलाइज करिए एक बहुत खूबसूरत सा ओम आपको दिखाई दे रहा है। स्फटिक
ये जो स्फटिक मणियों का बना हुआ ओम है, इनके अंदर पंच परमेष्ठी विराजमान हैं। उनका स्मरण करेंगे। और हम देखेंगे कि जो हमारा थर्ड आई चक्रा है, वहां पर ये ओम आकर अब विराजमान हो चुका है। और उस ओम के ऊपर जो चंद्रमा आकार का लगा होता है, वहां पर इस ओम में ये पंच परमेष्ठी आपके मस्तक पर विराजमान है, आपके फॉरहेड पर स्थित है। करिए उनसे निकलने वाली वाइब्रेशन एनर्जी को कुछ परमेष्ठियों में से अरिहंत परमेष्ठी के सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं। दर्शन करिए अरिहंत परमेष्ठी के। और जैसे जैसे आपका ध्यान अरिहंत भगवान के चरणों में जा रहा है, उससे निकलने वाली वाइट कलर की एनर्जी आपकी बॉडी सबसे अंदर, जिसको सेवेंथ बॉडी बोलते हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी के भी और अंदर, मेंटल बॉडी के अंदर, स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर, कॉस्मिक बॉडी के भी अंदर, सबसे अंदर डीप और डीप और डीप, तो लास्ट में जो लेयर है, ये वाइट कलर की एनर्जी अरिहंत परमेष्ठी से निकलकर आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। आपका इंटरनल बॉडी, जिसको कि निर्वाण शरीर भी बोलते हैं, अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते। आप महसूस करिए कि वो वाइट कलर की किरणों के साथ भर चुका है। गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर। अरिहंत परमेष्ठी के इन किरणों के, इन ज्योतिर्मय वाइट कलर की किरणों के प्रकाश से आपका ध्यान और विकसित हो रहा है। और अब अपना दूसरी परमेष्ठी जो आपके मस्तक में विराजमान है, सिद्ध परमेष्ठी के दर्शन करिए। सिद्ध परमेष्ठी भगवान के चरणों में पूरा फोकस। जैसे उनका आकार है, उनके आकार से रेड कलर की
रेड कलर के परमाणु प्रकाश के पुंज के रूप में निकल रहे हैं और आपकी कॉस्मिक बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं। रेड कलर की इस एनर्जी के प्रभाव से आपका मन और शांत हो रहा है। धीरे धीरे आपकी सांसें और गहरी रिलैक्स हो रही हैं। अपना ध्यान और अंदर जैसे जैसे आप लेके जा रहे हैं, मानो कि एक अमृत के रूप में ये रेड कलर की एनर्जी बरस रही है और आपकी पूरी बॉडी इस रेड कलर के लाइट से जैसे विसर्जित हो रही है, तृप्त हो रही है और इस रेड कलर के प्रभाव से आपके रेड ब्लड सेल्स एनर्जाइज हो रहे हैं। ऊष्मा का सा आभास आपको लग रहा है। गहरे गहरे अंदर इस रेड कलर की लाइट को फील करिए। सिद्ध परमेष्ठी की इस रेड कलर की लाइट को जैसे जैसे आप अपने अंदर एंटर करवाते जा रहे हैं, सिद्ध भगवान के समान ही आपकी आत्मा संचित कर्मों का क्षय कर रही है। जैसे सिद्ध भगवान अपने सभी कर्मों का क्षय कर चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं उनके सभी कर्मों को, ये रेड कलर की लाइट आपकी बॉडी में आपके जो भी डिपॉजिट कर्मास हैं उनको रिलीज कर रही है, जिनके कारण आपकी बॉडी में डिजीज आई है उनको ये रिलीज कर रही है। धीरे से आचार्य परमेष्ठी के चरणों में आपका ध्यान जाता है तो वहां से निकलने वाली येलो कलर की लाइट के रूप में रंग बिरंगी येलो कलर की किरणें आपके स्पिरिचुअल बॉडी में प्रवेश कर रही है। स्पिरिचुअल बॉडी इस येलो कलर की लाइट से भरता चला जा रहा है और डीप
स्पिरिचुअल बॉडी और मेंटल बॉडी पूरा इस येलो कलर की एनर्जी से भर गया है। अपने लेवल पर लेकर आइए और लंबी सांस ऊपर तक लेकर जाइए, अपनी नाभि तक लेकर जाइए और नाभि से सांस छोड़िए। देखिए मेंटल बॉडी के और स्पिरिचुअल बॉडी से जुड़े हुए लेयर्स इस येलो कलर लाइट से भर रहे हैं। फील करिए कि आपकी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, ब्लड में जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वो इन सब लाइट से भर चुके हैं और बैलेंस हो रहे हैं। जैसे जैसे ये कलरफुल एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है, इनका इफेक्ट ऊष्मा के प्रभाव के रूप में जैसे कि बंद कर खोल रहा है। और यहाँ पर एक बहुत पावरफुल बीज आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है। उसकी एनर्जी को अपनी एक एक सांस के साथ पूरे बॉडी में, पूरे सेल्स में प्रवेश होता हुआ फील करते रहिए।
के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में प्रवेश कर चुका है। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। आपका मन और शांत हो रहा है। हार्ट बहुत ब्यूटीफुली, कोमलता से, हैप्पीनेस से भर गया है। आपके हाथ ऊपर थर पर दृष्टि से निकलने वाले ग्रीन कलर के पावरफुल परमाणु आपके हार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। It is possible based on the voice of music. और हार्ट के साथ ब्लड फ्लो में ग्रीन कलर के पावरफुल फ्लो करते हुए आपकी एस्ट्रल बॉडी तक पहुंच चुके हैं। सांसों के प्रभाव से जैसे जैसे ग्रीन कलर की पावरफुल किरणों के साथ अंदर और अंदर उतर रहा है। इस ग्रीन कलर की पावरफुल लाइट से आपके सभी ऑर्गन्स सिंचित हो रहे हैं। और निरंतर ऊष्मा के प्रभाव में बनकर आपके शरीर में घुल रहे हैं और आपकी बॉडी जो काम पूर्ण रूप से सही नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ इम्प्योरिटीज आ गई थी, उन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए एक और पावरफुल बीज मंत्र वहाँ प्रवेश कर रहा है। बीज मंत्र की शक्ति को, इसके प्रभाव को अपनी बॉडी में फील करिए। पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, ऐसा फील करिए। काम
जैसे जैसे इन बीज मंत्रों का प्रकाश, इनका ये रंगीन प्रकाश आपके अंदर पहुंच रहा है, ये रंग बिखर कर आपकी पूरी बॉडी में फैल रहे हैं। व्हाइट कलर, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ये लेयर्स 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 के रूप में ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी प्रकाश रंगों के रूप में विकसित हो चुके हैं। आपकी बॉडी से निकलकर ये कलर आपके ऑरा में भी विकसित हो रहे हैं। हर चक्र के बाद आप साधु परमेष्ठी के जैसे ही दर्शन करते हैं, निकलने वाले ब्लैक कलर के परमाणु, ब्लैक कलर की किरणें आपके फिजिकल बॉडी में प्रवेश करते हैं। और एक लेयर की भांति ये ब्लैक कलर की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये पूरा रंगीन माहौल इन पंच कलरों के जैसे कि बिखर कर आपकी पूरी बॉडी को रंगीन कर रहा है। पूरे शरीर में इस लाइट को फील करिए। लगातार जैसे आपके फोरहेड से ये पंच कलरों की धारा बहती हुई महसूस हो रही है। इसके प्रभाव में आपके बॉडी जैसे कि पूरी नहा के घुल मिल गई है। जहाँ जहाँ पर इन बीज मंत्रों का, इन लाइट की किरणों का प्रकाश फैल रहा है, वहाँ के सारे प्रॉब्लम्स, सारे असाध्य रोग दूर हो रहे हैं। हर प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए जैसे कि आप अब समर्थ हो गए हैं। साधु परमेष्ठी की इस ब्लैक कलर की लाइट के बाद कोई भी नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। पूरे शरीर पर इन बीज मंत्रों का और पंचतंत्र की ऊर्जा का प्रभाव आप फील कर रहे हैं। लगातार ये पांचों रंग आपकी पूरी बॉडी में भर रहे हैं।
मानो कि पूरी बॉडी इन रंगों से रंग गई है, पलक हो गई है। मन में ऐसा थॉट चलना चाहिए कि जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो एक शुद्ध प्योर सोल हूँ, प्योर अचेतन आत्मा, चेतन आत्मा हूँ। शरीर के सारे कर्म जो अभी तक दुखों के रूप में बंधे हुए थे, वो सब बाहर निकल चुके हैं। इन कर्मों के कारण तो ये शरीर मिला था। आज इन पंच तत्व की किरणों की आभा से इस प्योर सोल में, इस आत्मा में लगे हुए सारे दाग, सारी बीमारी, सारी ईगो, नेगेटिव थॉट्स, इन किरणों की आभा से जैसे कि जल रहे हैं और इनसे, इन कर्मों से आपकी आत्मा, आपकी सोल फ्री हो रही है। फील करें, फील करें पूरी बॉडी में आपकी आत्मा से जुड़े हुए कर्मों के कारण जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिजीज आई थी, वो जैसे कि इन 5 कलरों के प्रकाश में चल रही है और शरीर से जलकर बाहर निकल रही है, नष्ट हो रही है। निकलने दीजिए सबको बाहर और आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है, क्लीन हो रही है, स्वस्थ हो रही है। जैसे जैसे ये सारी ईगो, बीमारी, थॉट्स इन लाइट से जलकर बाहर निकल रहे हैं, इनको गोल्डन कलर के धुएं के रूप में प्रकृति में विलीन पटिया बाद में लाना होते हैं। पापा, पटिया बाद में लाना, ढक्कन रखें। पूरी बॉडी हेल्दी, मन हैप्पी और बहुत हैप्पी फील हो रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा उन सभी कर्मों से मुक्त हो चुकी है। स्वतंत्र महसूस करें अपने आप को, महसूस करें, फील करें आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। ये पंच परमात्म रंगों की ऊर्जा से आपकी जिंदगी भी अवलीन हो चुकी है, क्योंकि ये आत्मा अब परमात्मा की होगी। गेट आउट, लव इन, यही है सही मायने में हैप्पी होली। अपने दोनों हथेलियों को
से हेल्दी होने के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड के भाव में थैंक यू बोलेंगे पंच परमेष्ठी भगवान को। पावरफुल, ब्यूटीफुल, कलरफुल लाइट से आपकी यूनिवर्स के लिए धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, हमारे गुरुजनों का धन्यवाद, हमारे माता पिता का धन्यवाद, हमारे सुंदर शरीर का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शांति। पूरे शरीर में अपने हाथों का स्पर्श करके उन पर अपनी शुद्ध ऊर्जा आएंगे। और इन प्यारे प्यारे कलरों के साथ स्माइल करते हुए अपनी आईज ओपन कर सकते हैं जब आपका मन करे, क्योंकि अब आप मेडिटेशन से इस हीलिंग की एनर्जी से पूर्ण रूप से भरकर बाहर आ चुके हैं। और जो पानी आपने रखा है उसको भी बहुत प्यार से, बहुत ग्रेटिट्यूड के व्यू से देखते हुए, थैंक यू बोलते हुए, मन ही मन सोचते हुए कि ये पानी का एक एक कण मेरी बॉडी में जाकर मुझे एनर्जेटिक, हेल्दी, नरिश कर रहा है। पानी के एक एक कण कण का धन्यवाद करते हुए आप इस पानी को रिसीव करेंगे एंड घर में सबको ये पानी आप पीने के लिए दे सकते हैं। Yes, Thank you. Thank you so much. welcome. Music धन्यवाद, सभी बहुत louder. अच्छा लगा। एक बार फिर से हैप्पी होली। आज Happy हमने अपनी Happy होली। सोल को, है ना, अपनी आत्मा और को सभी को बहुत बहुत अपने थैंक यू परमात्मा से कनेक्ट किया है। सो दैट इज अ प्योर वे ऑफ द होली, प्योर मीनिंग ऑफ द होली। तो उसको एंजॉय करिए इन रंगों के साथ। आपका जीवन हमेशा हैप्पी रहे, खिला हुआ ऐसे ही रहे, ये सबके लिए विशेष हैं। थैंक यू। किन किन लोगों ने, किस किस ने आज ये पंच परमेष्ठी के साथ होली को खेल पाया? क्या ऐसे अभी तक की लाइफ में आपने पहले कभी हमारे मतलब पंच परमेष्ठी के साथ या किसी मैं सुखा दूंगी, तू जल्द है। हाँ? होली आपने ऐसे तू पढ़ पहले पूरी। कभी सेलिब्रेट की थी? अनम्यूट कर नहीं दीजिए। दीदी, नहीं की थी दीदी। कौन बोल रहा, किस किस ने की है ऐसी होली सेलिब्रेट? आज ही की है दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी, लेकिन वॉइस थोड़ा स्लो आ रही थी दीदी आज। स्लो आ रही थी? बहुत स्लो आ रही थी आज। म्यूजिक चल रहा था ना तो उसके साथ स्लो लग रहा था ये तो। ओके, सुनाई दे रहा था, वर्ड्स सुनाई दे रहे थे? कभी सुनाई दे रहा था और कभी नहीं आ रहा था, मतलब प्रॉपर नहीं हो पाया। नहीं, आवाज बहुत कम।
wrote message very time अब कि मेरा आपकी आवाज ही नहीं आ रही है दीदी बिल्कुल ध्यान भी music के। मैसेजेस पर नहीं जाता है जब भी मेडिटेशन पे होती हूँ तो पूरा फोकस उधर ही रहता है ऐसे। सो किसी ने भी ऐसी होली सेलिब्रेट पहले करी है सो हैंड रेस करी है, अदरवाइज मैं मुझे लग रहा है एक आधी हैंड तो मुझे दिख जाए। नो वन। सो मजा आया, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। स्पीचलेस हो गए हैं सब लोग, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसे बात करने का ही मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसके अंदर ही रहे। ठीक है, ओके। कोई बात करके एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड उसी बट है ना, थोड़ा सा वॉइस, थोड़ा सा आपको दीदी, थोड़ा सा जो बहुत ही एकदम साइलेंट वाला है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम, या तो फिर म्यूजिक का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, कुछ तो एक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक बिकॉज है। आज ऐसे लग रहा था आपको सुनने के बाद कनेक्टिविटी आती है ना, वो म्यूजिक तो कानों को सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट द वे यू स्पीक ना, तो उससे कनेक्टिविटी आती है, तो वो अगर मैंने शब्द आधे आधे म्यूजिक छूट आपको जाते, कनेक्ट करने के लिए लगाया था। एक्चुअली वो हो नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि दीदी का आवाज नहीं आ रहा है, म्यूजिक का आवाज आ रहा है, दीदी क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा था, वो टूट रहा था ना, तो कंसंट्रेशन उधर जा रहा था कि दीदी क्या बोल रहे हैं, एकदम ऐसे कान के पास रख के ऐसा हो रहा था। पूरा पूरा इतना ज्यादा रंगों में नहा लिए कि कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आई टेक केयर ऐसा वॉइस का। बट म्यूजिक का मेरा इंटेंशन ही था कि कनेक्ट अच्छे से और हो पाए आप लोग, इसलिए एक म्यूजिक वाज टू गुड, नो डाउट, साउंड है, म्यूजिक अच्छी लग रही थी, स्मूथनिंग एक्चुअली आती म्यूजिक है, जब रहता राइट। है तो मेडिटेशन से ज्यादा अपन ये होते, इफेक्ट होता है उसका, स्मूथनिंग आती है, बट थोड़ा म्यूजिक का वॉइस कम चाहिए और आपका थोड़ा ऐसा, ये बाकी दूसरा कुछ नहीं। ओके, नो वरीज। सॉरी मिच्छा में दुक्कड़म इफ आई हर्टेड। कोई इसमें सॉरी वाली बात नहीं है, इट्स अ सजेशन, बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा ना स्नेहल जी। सो ऐसे कोई सॉरी वाली बात ही नहीं है। सो आई अप्रिशिएट योर सजेशन, सो ऑलवेज वेलकम। एंड जिन जिन लोगों ने भी थैंक यू लिखा है सबका बहुत हार्टली वेलकम, हैप्पी होली सभी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड सो किसी का कोई क्वेरी है और या कोई क्वेश्चन है सो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज हम लोग प्रतिक्रमण कर लेंगे। डॉक्टर स्मिता जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद, मेहता जी। स्मिता मेहता। हाँ जी हाँ, अभी वो दीदी ने जैसे बोला ना, वैसे मुझे भी सेम फील हुआ, वो बीच बीच में आवाज जा और वो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक थोड़ा कम रह करके आपकी आवाज आनी चाहिए थी, तो वो ओके, पूरी अच्छी तरह, फिर भी बीच बीच में कनेक्ट होके कुछ कुछ अच्छी तरह से फीलिंग हुआ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वैसे। लेकिन जो पूरा पकड़ में आना चाहिए था वो नहीं आ सका, बस इतना ही। लेकिन जो भी हुआ, आज मैंने वैसे आपका पहली बार अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। वो थैंक यू। लिंक नहीं मिल रही थी, एक बार मिली थी, लेकिन कब क्या ऐसे वो टाइम मिस हो रहा था शायद। ओके, ठीक है, धन्यवाद, कोशिश थैंक करूंगी इस यू, टाइम पे वेलकम इन ज्वाइन होने आवर की। फैमिली। ये हमारी फैमिली है, इसमें आपका स्वागत करते हैं। आप कहाँ से हैं स्मिता जी? गुलबर्गा कर्नाटक से हूँ मैं। कर्नाटक से हैं, ओके ओके ओके। सो आप करिए रेगुलर सेशन, आपको अच्छा लगेगा, राइट? यस यस। एंड आप और आपके भी जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं आपके एरिया में हैं, सो आप शेयर करिए सबको, अधिक से अधिक लोगों को हम हेल्प कर पाए, जोड़ पाए, वही हमारा ये कोशिश है कि जो हमारी नॉलेज है वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर पाए। सो वो शेयर करिए। एंड मैंने ग्रुप में भी यूट्यूब की लिंक्स डाल दी हैं, सो आप लोग उसमें जाके वीडियोस देख लीजिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो होते हैं आपको वो तुरंत मिल जाएगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलता है कि कुछ वीडियो आया है कि नहीं आया है। सो वो है, एंड इफ यू लाइक सो यू कैन प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो, ओके।
सो जी जैन कर। थैंक यू। जी एंड अभी स्मिता जैन जी। स्मिता जय जी, जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र स्मिता जी। आज मैंने पहली बार सेशन अटेंड किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेलकम इन आवर फैमिली, वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली। हैप्पी होली सभी को। और दीदी जब आप हीलिंग दे रहे थे ना, मेडिटेशन चालू था, तो मेरे ना नाभि चक्र पे एकदम ऐसा कोई ऐसा अंदर अंदर खींचाव आ रहा था बहुत ज्यादा। तो जब मीन्स आप बीजाक्षर बोल रहे थे ना, तो नाभि चक्र से अंदर ऐसा अंदर से एकदम खिंचाव आ रहा था। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। आप बीजाक्षर ये वाला जो हम करते हैं, ये है ही हमारा स्पेशल नाभि चक्र पर ही इसका फोकस करवाते हैं। सब पुराने हैं, सबको पता है, इसलिए आज मैंने बोला ही नहीं वो। एंड देखिए आपको ऑटोमेटिकली वहां पर उसका इफेक्ट आपको अपने आप से दिखाई दिया, आपने कनेक्ट कर पाया। इसलिए तो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी आती है जब आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं चलने होते हैं, तभी, है ना। सो रिलैक्स होता है बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप कहाँ से हैं स्मिता जी? हम महाराष्ट्र से है, नागपुर के पास में वरुड करके। ओके, ठीक है, आप ज्वाइन करिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। आपको भी बहुत अच्छा लगता है, सब लोग आते हैं तो। एंड जैसे आपका मैसेज है वो ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो 3 ही दिन रहता ना जी, हफ्ते में? 3 दिन रहता है जी। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक ठीक है, थैंक यू दीदी। वेलकम। तो अभी किसी का कोई और नहीं दिख रहा ना, नमिता जी, ज्योत्सना जी, आप देख नहीं, लीजिए। सो नहीं। हम लोग अभी प्रतिक्रमण कर लेते हैं। ज्योत्सना जी आए हैं, प्रतिक्रमण कराएंगे तो। ज्योत्सना जय जी, जिनेंद्र सभी को, हैप्पी होली। हैप्पी होली। आज का मेडिटेशन सुन रही थी, बस थोड़ा सा काम में लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आवाज आ रही थी, किसी को आ रही थी, जैसे हमें तो आ रही थी। हो सकता है वो लीव करके, अगर कभी ऐसा लगे ना तो थोड़ा लीव करके वापस आ जाया करने से भी हो जाता है कि साउंड का थोड़ा सा ठीक हो जाता है। क्योंकि डिवाइस तो का फर्क आ जाता है, ये है। हाँ, डिवाइस का भी आ जाता है, थोड़ा सा अगर अपन लीव करके वापस आ जाते हैं तो भी वॉइस का थोड़ा ठीक रहता है। तो कभी भी ऐसा लगे तो थोड़ा सा लीव करके वापस आ जाए। गुड सजेशन, देख लीजिए कभी किसी भी लाइक ऐसा, ये है टेक्नोलॉजी है। सो कभी किसी को हाँ, ऐसे इश्यूज आते हैं, सो ये ट्राई करिए, लीव करके वापस करिए। वो आपकी आवाज, वो जो नहीं, म्यूजिक था कभी ना कभी उसके होता साथ है आपकी कि आवाज स्लो हो रही थोड़ी थी। बहुत ठीक हो जाती है, ठीक कभी है, ऐसा होने से। ठीक हाँ, है। सो अभी बिल्कुल रिलैक्स होके अगेन एकदम शांत मन से हम लोग अपने भगवान के चरणों में फिर से चलते हैं और प्रतिक्रमण करेंगे। शांत मन से बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़कर बंद आंखों से प्रतिक्रमण। मैं करो। हाँ, बिल्कुल जी। हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सब पापों को आप जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा याचना करती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरी किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग, द्वेष, मान, मोह आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने, बैठने, खांसने, छींकने, बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने तिरस्कार या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, तो हे प्रभु, ये सभी पाप आपके प्रत्यक्ष परोक्ष में क्षमा हो। अगर मैंने वर्तु नियमों में दोष लगाया हो, अष्ट मूल गुणों के पालन में व सप्तवेशन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा की हो, मुनि आर्य का श्रावक श्राविका की निंदा की हो, आलोचना की हो, तो हे भगवान, मेरे ये सारे पाप कर्म आपके प्रत्यक्ष प्रोक्ष में मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ।
मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रतन त्रय पद की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मेरा मन लगा रहे। हे प्रभु, अगर हमारे द्वारा हीलिंग लेते वक्त, हीलिंग देते वक्त अगर किसी भी तरह की त्रुटि हुई हो, चाहे मन से, वचन से, काय से किसी भी तरीके का दोष लगा हो, तो हे प्रभु, आपके चरणों में हम हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, आप हमें क्षमा प्रदान करके सही राह पे पथ प्रदर्शित करते हुए हमें सही राह दिखाते रहिएगा। हम सभी को, जो भी हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे का साथ लेके चल रहे हैं, सभी का साथ यूं ही बना रहे, और सभी के जो भी जिस भी निमित्त से यहाँ पर आए हैं उन सभी के कार्य पूर्ण हो और वो भी सद्भावना में लग के अपने प्राप्ति करे। हे प्रभु, यही हम आपसे सविनय करते हैं, हाथ जोड़ के नतमस्तक होके मन से, वचन से, काय से शुद्धि पूर्वक आपके समक्ष क्षमा याचना करते हैं। अपने काय शुद्धि के लिए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। सभी को जय जिनेंद्र, सबको वंस अगेन हैप्पी होली, हैप्पी होली। आज रंगों से ऋतु जी ने होली खिलाई अरिहंत प्रभु के साथ में, धन्यवाद। भगवान के साथ जय में। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत 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 थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, प्रतिक्रमण कराया बहुत ज्योत्सना अच्छा जी। लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। जय प्रतिक्रमण का भी जय देखिए, जिनेंद्र, मतलब हैप्पी हमको होली। ध्यान रखना चाहिए। एक चीज बोल रही हूँ, प्रतिक्रमण में जो एक एक शब्द मतलब है उनको आप ध्यान से सुने। तो बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं, बट वो हमको बार बार भूलने नहीं करनी है। एक एक चीज इसमें बोली जाती है, तो यदि हम उन वर्ड्स पर भी ध्यान दे देना, वो चीजें हम मिस्टेक्स ना करें, तो कुछ जो भी हमारे कर्म बंधे हुए हैं ना, वो भी एक कम रूप में आएंगे और नए कर्म बंद बहुत मुश्किल से होगा कि बस नए बांधे। तो उस चीज पर बहुत हम ध्यान दें तो है, या ऐसे ही बस प्रतिक्रमण बोल दिया वो सब नहीं। कुछ भी चीज कर रहे हैं तो बहुत मीनिंग को समझते हुए और पर्पसली करें, तभी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो वो चीज हमेशा ध्यान में रखिए। तो ओके दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने। और आज की जो हमारी क्लास रही बहुत ही बढ़िया रही। शब्द नहीं है बोलने के लिए। थैंक यू रितु दीदी, थैंक यू ज्योत्सना दीदी। आप तीनों ने मिलके बहुत अच्छा सेशन लिया। और कहाँ से सभी बोल को रहे हैं जय निशा जिनेंद्र और जी, आप सभी को दिख हैप्पी नहीं रहे हो मुझे। निशा जी, धन्यवाद। आप Thank भी you. साथ में, आप भी एकदम पावरफुल सोल हैं। दिख नहीं रहे ना, आप कहाँ हो? हैप्पी मेरा होली। वीडियो ऑफ है वीडियो। ओके ओके ओके। वीडियो ऑफ है, इसीलिए आवाज तो आ गई। देखो मैंने आपको सही पकड़ लिया है ना, यही हो आप। ठीक है, सबको अगेन जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र। नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं।